तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। कुछ नहीं, एपी है ये सब क्या है, एपी में है, हम जानते हैं, नहीं कह दिया है कि ये एपी में है। अब हमें तो जांचने परखने की जरूरत है नहीं कि ये है एपी की नहीं है, बस प्रथम पद लिखना है और उसका सार्वंतर लिखना है। तो प्रथम पद क्या होगा, यही हो जाएगा इसका ये प्रथम पद, यानी पहला जो पद होता है वो प्रथम पद कहलाता है। उसके बाद सार्वंतर निकालना है तो हम क्या करेंगे, दूसरा में से पहला को घटा देंगे, ठीक है, जो निकलेगा वही सार्वंतर हो जाएगा। ठीक, चलो तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखना है हल, ठीक है। क्या दिया हुआ है जो है उसको लिख दो। ये सारा समांतर श्रेणी है, एपी है, तो लिखेंगे दत्त, दत्त मतलब दिया हुआ, ठीक है, दत्त समांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणियां, ठीक है। पहला क्या है, 3 1 घटा 1 घटा 3, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो लिखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम पद 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद d चाहिए तो d बराबर हो जाएगा, इसमें से हम क्या करेंगे, एक में से घटाएंगे किसको, इस 3 को, ठीक है। तो एक में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो गया, 3 में से एक चला गया 2, 3 से घटाए, 3 का चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा, d मेरा घटा 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः ना भी लिखेंगे तो चलेगा, प्रथम पद 3 तथा सार्वंतर घटा 2 है, ठीक है। इसको ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर, दूसरा नंबर में क्या है, घटा 5, उसके बाद घटा 1, फिर 3, फिर 7, इस तरह से, ठीक है। लिखेंगे यहाँ a बराबर क्या है, घटा 5 प्रथम पद हो गया। उसके बाद d बराबर, ये दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, दूसरा पद क्या है, घटा 1, चाहे तो इन दोनों के बीच भी निकाल सकते या इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते, किसी के भी बीच में से निकालेंगे तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। तो चलो घटा 1 है, घटा 1 घटाएंगे किसको, इसको पहला पद को, पहला पद मेरा घटा 5 है, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो घटा 1 हो गया, अब देखो ये घटा और ये घटा गुना होके क्या हो गया, जोड़ हो गया, ठीक है। अब देखो अब कितना हो गया, ये 5 में से 1 चला गया, 4 बचा, 5 का चिन्ह जोड़ है इसलिए जोड़ रहेगा, ठीक है। लिखेंगे अतः प्रथम पद कितना है, घटा 5 तथा सार्वंतर कितना है, 4 है, क्लियर। ऐसे ही हम तीसरा का बनाएंगे, है ना। तीसरा क्या है, तीसरा है 1/3, उसके बाद 5/3, फिर 9/3, फिर 13/3। वैसे यहाँ देखेंगे ना तो ये हर अंश में जो है 4 का वृद्धि हो रहा है ना, या 1 है, ये 5 है,
ये 9 है, ये 13 है, तो 4 का वृद्धि हो रहा है ना। खैर कोई बात नहीं, हमें इसको बनाना है पहले, है ना। तो लिखेंगे यहाँ a बराबर हो गया 1/3, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, d बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा में से पहला घटाएंगे। किससे घटाएंगे, दूसरा में से पहला। दूसरा क्या है, 5/3 है, और पहला क्या है, 1/3। अब इसको घटाना है। देखो, जब हर एक जैसा रहे, हर क्या रहे, एक जैसा रहे, तो ऊपर ऊपर काम कर लेंगे। ऊपर ऊपर काम क्या करें, बीच में क्या घटा है, तो 5 में से 1 को घटा दो। 5 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, 4, यानी 4/3 हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे अतः प्रथम पद 1/3 तथा सार्व अंतर क्या हो जाएगा, 4/3 है। हो गया तीसरा भी हम लोग का हो गया। उतार लो इसको, इसी तरह से उतार लेना है, ठीक है। साथ साथ में उतारते भी चलोगे, अच्छा रहेगा। अब चौथा नंबर है ना, देखो चौथा नंबर में क्या है, 0.6, फिर उसके बाद 1.7, फिर 2.8, 3.9, है ना। तो लिखेंगे यहाँ a बराबर हो गया 0.6, ये पहला पद हो गया। उसके बाद d निकालेंगे। d हम लोग का दूसरा पद होता है, इन दोनों का अंतर होता है, तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे। दूसरा पद क्या है, 1.7, और घटा लिखेंगे किसको, अब पहला पद 0.6 हो गया। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। देखो, यहाँ 1.7 है और ये 0.6 है, तो ये बड़ा हो गया, यानी इससे घटाएंगे, ठीक है। देखो, शून्य के बाद क्या है, एक ठो अंक है, और शून्य के बाद एक ठो अंक, ठीक है। तो इस 7 से 6 को घटाएंगे। 7 में से 6 चला गया, 1 बचा। उसके बाद दशमलव आ गया, दशमलव। अब 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा। 1 में से गया, 1 बच गया, यानी d का जो मान आया वो 1.1 आया। लिखेंगे अतः प्रथम पद 1.1 तथा सार्व अंतर कितना है, 1.1 है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को बना लेना है। तो चलो, तीसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया।